गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी एमसीक्यूज़ पार्ट 2 करेंगे, जो कि आपका मिशन यूपीएससी में कामयाब रहेगा। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके वो प्रीवियस ईयर यूपीएससी, एचपीएएस, यूपीपीएससीएस, स्टेट पीसीएस, अलाइड सर्विस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये एक डेली क्विज़ के रूप में है, और जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी ये डेली क्विज़ के रूप में है। तो इसमें हम ज्योग्राफी का जो क्लास 6 का ज्योग्राफी है उससे क्वेश्चंस चक रहे हैं। ठीक है, क्लास 6 के बाद क्लास 7 करेंगे, फिर 8th करेंगे, फिर 9th करेंगे, फिर 10th करेंगे। तो ये आपका जो है क्रम जो है इस चैनल पे चलता रहेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये दो स्टेटमेंट्स दिए आपको, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज प्रेजेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट 23.5 डिग्री। जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होती है क्या, और वो 23.5 डिग्री पे प्रेजेंट होती है। तो देखिए ये हमारा अर्थ है, जियोड शेप ये अर्थ है, ये आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, बीच में से आपकी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जाती है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाई जाती है 23.5 डिग्री पर, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पाई जाती है आपकी 23.5 डिग्री साउथ पर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, वो आपके कहाँ पर है, वो साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो ओनली वन इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द जोन दैट रिसीव्स मैक्सिमम हीट इन द एरिया ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए अभी हमने बात करी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ पर है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाला जो रीज़न है इसका, ठीक है, ये वाला जो रीज़न है आपका इनके बीच का जो इक्वेटर लाइन के इर्द गिर्द रहता है वो आपका टोरिड जोन रहता है। यहाँ पर जो है जोन पे, इस जोन पे आपके रिसीव होती है मैक्सिमम हीट। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद का जो रीजन होता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा कूलिंग महसूस होगी वो होगा आपका टेम्परेट जोन, और जो पोल्स पे जो जोन प्रेजेंट होगा वो होगा आपका फ्राइजिड जोन, जहाँ पर आपकी बहुत ही ज़्यादा ठंड यानी कि बर्फ़ जमी होगी, तो वो फ्राइजिड जोन होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हीट पूछी है तो आपकी टोरिड जोन पे होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी कि इक्वेटर लाइन पर आपका ये जोन होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन दोनों में से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर कॉल्ड एक्सिस। देखिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, ग्लोब एक अर्थ ही है जो आर्टिफिशियल, जिसको बोलते हैं स्कूलों वगैरह में ग्लोब लगी होती है, आर्टिफिशियल अर्थ जिसको बोलते हैं। तो वो जियोड होती है, उसके घूमने के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बीच में एक नीडल लगी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस, दर्शाने के लिए कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर घूमती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसकी करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इसने ये बोला कि अर्थ के पास एक्सिस नहीं होती है, एक्सिस होती है और वो उसी एक्सिस के ऊपर घूमता है, लेकिन ये जो नीडल है बीच की वो उसके पास, अर्थ के पास नहीं होती है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिटीज लोकेटेड ऑन 20 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। इन चारों में से दो सिटीज़ ऐसी हैं जो आपके 20 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में भी और 20 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में भी प्रेजेंट है। तो कौन सी है वो, क्या बेलो हॉरिजॉन्टो और चंद्रपुर है। बेलो हॉरिजॉन्टो इज़ इन ब्राज़ील एंड चंद्रपुर इज़ इन महाराष्ट्र इंडिया। टोंगा आइलैंड है, टोंगा आइलैंड आपका पैसिफिक जोन में है, और मॉरिशस आइलैंड जो है वो आपका इंडियन ओशन में है। दिल्ली आपका इंडिया में है, और न्यूयॉर्क आपका यूएसए में है, और जयपुर राजस्थान में है, और मैक्सिको आपकी मैक्सिको सिटी में मैक्सिको में है। ठीक है, तो देखिए 20 डिग्री लैटिट्यूड और 20 डिग्री
नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड जो है आपका बेलो हॉरिजॉन्टो और चंद्रपुर जो पड़ता है। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका मान लो ये 20 डिग्री लैटिट्यूड साउथ है और ये 20 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ है। तो 20 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में आपका चंद्रपुर पड़ता है। कौन सा पड़ता है? 20 डिग्री लैटिट्यूड पे आपका नॉर्थ पे आपका चंद्रपुर पड़ता है और 20 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में आपका बेलो हॉरिजॉन्टो पड़ता है, जो कि आपका ब्राज़ील में है। तो इस पोजीशन पे बेलो हॉरिजॉन्टो होगा और आपका इस पोजीशन पे चंद्रपुर होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। वैसे ही हमारे पास टोंगा आइलैंड है। टोंगा आइलैंड आपका पैसिफिक रीजन में है और ये जो है आपका 20 डिग्री साउथ में है लैटिट्यूड में। इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, धुबरी इन आसाम इज़ लोकेटेड एट लैटिट्यूड। जो धुबरी आसाम है वो किस लैटिट्यूड पर प्रेजेंट है? तो जो धुबरी आसाम का लैटिट्यूड है वो आपका 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। अगर इसका लॉन्गिट्यूड पूछा जाए तो वो आपका है 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है। हम अगर ग्लोब को देखें तो ये हमारा 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन लाइन जो होती है 0 डिग्री की, और ये लॉन्गिट्यूड होगा। और अगर 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा तो वो इक्वेटर लाइन होती है जो इक्वल हाफ में बांटती है अर्थ को। तो देखिए ये पूरा जो सर्कल है इधर को, ये वाला 180 डिग्री बनाता है और ये 180 डिग्री ईस्ट है और ये वाला जो साइड है वो आपका 180 डिग्री वेस्ट है। तो देखिए जो लॉन्गिट्यूड में आपका 90 डिग्री ईस्ट में आपका ये आ रहा था, असम आ रहा था धुबरी, तो वो इस रीजन पर है, ठीक है। तो वो आपका लॉन्गिट्यूड में 90 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। और इंडिया जो है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो अगर अच्छे लगे हों आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।